So the next section is nitrogen cycle. This is the last section of the chapter. We have studied phosphorus cycle and carbon cycle in the previous chapters. तो ये अभी नाइट्रोजन साइकिल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, बिकॉज नाइट्रोजन जो होता है वो गैशियस फॉर्म में होता है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट्स उसको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते हैं, दैट इज़ फ्रॉम द एयर. इसलिए नाइट्रोजन को हवा में से कुछ सॉइल के कंपाउंड्स में कन्वर्ट होना पड़ता है एंड देन द प्लांट्स कैन यूज़ इट. So how this nitrogen is reaching till the plants and then from the plants again it is getting released back into the atmosphere. That is what we are going to study in this nitrogen cycle. So nitrogen cycle basically क्या है? It is a series of natural process by which nitrogen enters successfully from air to organisms through soil and back to environment. So I told you कि वो environment में से हवा में से आता है organism में, लेकिन through the soil and then it goes back to the environment. Then plant जो होते हैं they use photosynthetic products, that is the sugars, to make proteins. मतलब basically carbs बनाते हैं, carbs से फिर वो energy लेते हैं and then they make the proteins. To do this, to make proteins they require nitrogen. Okay, unfortunately ये inert का spelling wrong है, यहाँ पे single n आएगा. नाइट्रोजन जो होता है it is a very inert यानी कि नॉन रिएक्टिव component है. प्लांट को जो नाइट्रोजन चाहिए it needs in a reactive form and the reactive forms of nitrogen are the nitrate ions. तो nitrate ions में कैसे कन्वर्ट होएगा वो हम देखेंगे. यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल शॉर्ट में डायग्राम वाइज दिखाया है. आई जस्ट रफली एक्सप्लेन इट ओवर हियर एंड देन वी कैन सी फर्दर इट इन डिटेल. एटमॉस्फेयर से देखो नाइट्रोजन नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है. नॉन बायोलॉजिकल मतलब विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो बाय लाइटनिंग, थंडर लाइटनिंग एंड ऑल, ऐसे वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स इन द सॉइल, या फिर बायोलॉजिकल फॉर्म दैट इज बायोलॉजिकल फिक्सेशन दैट इज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. वो फिक्स होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स इन द सॉइल. देन ये जो नाइट्रेट है या फिर सॉइल में हम लोग एज अ फर्टिलाइजर उसको ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, तो उसका फिर अमोनिया बनता है इन द प्लांट्स. देन ये जो अमोनिया है ये फर्दर अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा इन द प्लांट. देन अमाइनो एसिड्स फर्दर प्लांट प्रोटीन बनाएंगे विच इज़ अ फूड फॉर एनिमल. देन प्लांट प्रोटीन्स डायरेक्टली नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द प्लांट, या फिर एनिमल के डेथ से या एनिमल के वेस्ट में से वो फिर से सॉइल में मिक्स हो सकते हैं. वहाँ पे उनका they will be ammonified by the bacteria again in the soil. फिर से अमोनिया में कन्वर्ट होंगे. अमोनिया से फिर से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन द सॉइल विल कन्वर्ट देम इनटू नाइट्राइट्स जो वापस यूज़ हो सकते हैं सॉइल में ही फॉर द प्लांट, या फिर वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की वजह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर रिलीज हो जाते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल साइकिल व्हाट यू कैन सी ऑफ नाइट्रोजन. से कॉम्प्लेक्स दिखता है बट आई होप जो मैंने बताया उससे तुमको क्लियरली पता चल गया है कि क्या हो रहा है. देन टॉकिंग फर्दर, नाइट्रोजन जो है इट इज़ अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट? जो भी न्यूट्रिएंट यूज अप हो जाता है एंड इट इज़ नो मोर लेफ्ट, जैसे फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, इनको लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं क्योंकि ये प्लांट्स जो होते हैं दे रिक्वायर देम इन अ लार्जर क्वांटिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस, और बिना इसके उसका ग्रोथ नहीं हो सकता. ठीक है, वो प्लांट्स उनको पूरा यूज़ कर लेते, स्टोर करके नहीं रखते, इसलिए उनको डेली सप्लाई लगता है इन चीज़ों का, और अगर ये सप्लाई नहीं हुए तो प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको लिमिटिंग न्यूट्रिएंट बोला है. देन तो एग्रीकल्चर के लिए ये तो बहुत ही ज़रूरी है. नाइट्रोजन एटम्स जो इट एग्जिस्ट एज नाइट्रोजन एटम्स, तो नाइट्रोजन एटम के फॉर्म में नाइट्रोजन एग्जिस्ट होता है जहाँ पे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है उसके दो एटम्स के बीच में. एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन टू द प्लांट्स इज मेंटेन थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो मैंने दिखाया कि माइक्रोब्स इन्वॉल्व हैं इसको सप्लाई करने के लिए कन्वर्ट करके, या फिजिकल प्रोसेसेस जैसे मैंने बताया कि लाइटनिंग की वजह से वो कन्वर्ट हो सकता है, या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लोग ऐड करके देते हैं, तो इस तरह से वो सप्लाई हो जाता है. नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है? एटमॉस्फेयर इज बेसिकली हवा इज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन.
वहाँ से वो डायरेक्टली यूज़ नहीं हो सकता, तो इट कंबाइंस विद कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इटसेल्फ एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म कंपाउंड्स बिफोर इट इज बीइंग यूज्ड। ये कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर इनटू नाइट्रोजनस सॉल्ट्स ताकि वो प्लांट्स को अवेलेबल रहे, दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हवा का नाइट्रोजन जब सॉइल में कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट होएगा उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। उसके दो प्रोसेस है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फिक्सेशन है। पहला हम लोग फिजिकल फिक्सेशन देख लेते हैं। फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन सेवरल स्टेप्स है उसमें, and it starts with combination of atmospheric nitrogen with oxygen under the influence of electric discharge, that is thunder lightning में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। नाउ ये जो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होएगा। सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ थंडरस्टॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड बना। ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर ऑक्सीडाइज होगा टू नाइट्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगेन ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीडेशन होकर नाइट्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। ड्यूरिंग रेन ये नाइट्रोजन पेरोक्साइड रेन वाटर के साथ कंबाइन होता है टू फॉर्म नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, एंड वो रेन वाटर के साथ नीचे आता है, ग्राउंड में मिक्स होता है। तो this is the reaction for it. Nitrogen peroxide plus rainwater will give you nitrous acid and nitric acid. Then ground में alkali radicals of the soil will react with nitric acid to produce nitrites and nitrates, which are the absorbable form जिनको plants use कर सकते हैं। So nitric acid plus calcium या salt, potassium के salts उसके साथ combine होकर calcium या potassium nitrates बनाएंगी। इंडस्ट्रियल ये तो थंडरस्टॉर्म की वजह से कैसे हुआ। फिर इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, तो इंडस्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है। इट ऑकर्स बाय द हेबर-बॉश नाइट्रेट प्रोसेस। ये प्रोसेस मैं थोड़ा सा तुमको बताती हूँ, लेकिन इस प्रोसेस में एट अ हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है। द प्रेशर इज अराउंड द टेम्परेचर इज अराउंड 450 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर इज अराउंड 200 एटमॉस्फेयर, तभी उससे अमोनिया बनेगा। अमोनिया को देन यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है बिकॉज इट इज़ अ लेस टॉक्सिक फॉर्म, एंड देन ये यूरिया का पता है ना फर्टिलाइजर आता है, फिर उसको हम लोग सॉइल में डालते हैं। सो दिस इज़ हाउ द फिजिकल प्रोसेस से इंडस्ट्रीज में नाइट्रोजन को फिक्स करके कन्वर्ट करके एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाया जाता है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। नाउ बेसिकली हेबर-बॉश नाइट्रेट प्रोसेस क्या है, तो जहाँ पे नाइट्रोजन अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है प्लांट फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। एंड दिस प्रोसेस वाज डेवलप्ड बाय हेबर, फ्रिट्ज हेबर इन द ईयर 1900, एंड वो लेटर मॉडिफाई हुआ था बाय कार्ल बॉश, इसलिए वो हेबर-बॉश प्रोसेस बोला गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज, ये तो अभी हम लोग ने देख लिया कि फिजिकली नाइट्रोजन कैसे फिक्स होता है। नाउ वी कैन सी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली बैक्टीरियाज की वजह से होता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट इज माय फ्रेंड में, एनलिस्ट द नेम ऑफ सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। व्हाट इज सिम्बायोटिक? द वन विच स्टेज इन हार्मनी विद सम अदर प्लांट्स, एंड फिर वो जैसे रूट नोड्यूल्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स के पी प्लांट के रूट के नोड्यूल्स में कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं और वो नाइट्रोजन को फिक्स करके उस प्लांट को अवेलेबल करवा लेते हैं, एंड इन रिटर्न प्लांट से शेल्टर और न्यूट्रिशन लेते हैं। दे आर द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। बट आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, दे आर लिविंग इंडिपेंडेंटली इन द सॉइल एंड दे आर जस्ट हेल्पिंग इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एज अ प्रोसेस, दैट इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया। तो आई विल गिव यू द एग्जांपल्स। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में आता है एजोस्पिरुलम और एजेटोबैक्टर, एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में आता है राइजोबियम। ठीक है, देन ऑलवेज रिमेंबर में उन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है कि नियरली 80% ऑफ द नाइट्रोजन विच इज़ फाउंड इन द ह्यूमन टिश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम द हेबर-बॉश प्रोसेस। मतलब क्या है कि जो आर्टिफिशियली इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है केमिकल फर्टिलाइजर ऑफ नाइट्रोजन, वो हम लोग इतना सॉइल में डाल रहे हैं कि वो सॉइल में से मैक्सिमम वही प्लांट्स में जा रहा है। नेचुरली फिजिकल नेचुरल थंडर लाइटनिंग से या बैक्टीरिया की वजह से मिक्सअप की जाने वाला बहुत प्रोपोर्शन कम है, तो वो सॉइल में से हम लोग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर जो डालते हैं वही नाइट्रोजन प्लांट्स में जा रहा है, वही ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है। सो मैक्सिमम नाइट्रोजन हम लोग को वही से आ रहा है, इसलिए वो बोला है कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम द हेबर-बॉश प्रोसेस। देन नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये बैक्टीरियाज करते हैं।
इसमें प्रोकैरियोट, ऑब्वियसली द बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोट्स, वो इन्वॉल्व है एंड इनको नाइट्रोजन फिक्सर्स या डाइज़ोट्रॉफ्स बोलते हैं. नाउ बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो देखो, डाइज़ोट्रॉफ्स आर नथिंग बट बैक्टीरियाज या आर्किक टाइप के बैक्टीरियाज हैं जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को, गैस मॉलिक्यूल को यूजेबल फॉर्म में, दैट इज अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो डाइज़ोट्रॉफ एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच इज़ एबल टू ग्रो विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फिक्स नाइट्रोजन. उसको ऑलरेडी फिक्स नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है. इसमें एग्जाम्पल आता है राइजोबिया एंड फ्रैंकिया एंड एजोस्पिरुलिया. ये तीन डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं जो डाइज़ोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करते हैं. देन 70% एक्चुअली नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन यही बैक्टीरियाज करवाते हैं. नाइट्रोजन फिक्सर्स दोनों मैंने बताया, आइदर वी कैन बी सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग. उनके एग्जांपल्स भी देख लिए. साइनोबैक्टीरिया दैट इज़ द ब्लू ग्रीन एल्गे, वो भी फिक्स करता है सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन उसके पास स्पेशलाइज सेल्स है हेट्रोसिस्ट. हम लोग ने 11th में डायग्राम देखा है उसके. वो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है साइनोबैक्टीरिया. इट इज़ अ मल्टीसेलुलर एल्गे एंड उसमें कुछ सेल्स मॉडिफाई होते हैं. दे आर कॉल्ड हेट्रोसिस्ट एंड दे कैन डू दिस फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है एंड नाइट्रोजन फिक्सर्स usually uses, this bacteria uses 16 molecules of ATP to fix 1 molecule of nitrogen ताकि अमोनिया बन सके. So you can see over here the reaction is even. Nitrogen plus hydrogen will combine plus 8 electrons plus 16 ATP molecules are required to form ammonia, plus hydrogen will be released plus 16 ADP molecules will be formed and 16 inorganic phosphate molecules will be formed. Because ATP जब यूज होता है तो it breaks down into ADP and phosphate, inorganic phosphate. फिर ये जो अमोनिया बनेगा it is then converted into amino acids. Then further we'll see the nitrification. अभी नाइट्रोजन फिक्स तो हो गया. द नाइट्रिफिकेशन, तो मोस्ट ऑफ द सॉइल बैक्टीरियाज ओनली अगेन विल पार्टिसिपेट इन कन्वर्टिंग दिस अमोनिया जो बना है इनटू नाइट्रेट, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो एक्चुअली प्लांट्स एब्जॉर्ब करके यूज़ कर सकते हैं और एनिमल्स के लिए वो अवेलेबल हो सकता है. इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है जो 2 डिफरेंट बैक्टीरियाज करते हैं. फर्स्ट स्टेप है द सॉइल बैक्टीरिया, इट कन्वर्ट्स द अमोनिया इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज द नाइट्राइट. इसके लिए द बैक्टीरियाज इन्वॉल्व आर नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकॉकस एक्सेट्रा. इसमें यू कैन सी द अमोनिया प्लस ऑक्सीजन विल रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ दिस बैक्टीरिया दैट इज नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोसोकॉकस एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू nitrous acid. HNO2 is nitrous acid plus water. Then another type of soil bacteria that is called Nitrobacter adds another molecule of oxygen to this and creates nitrate. So this nitrous acid plus oxygen in the presence of Nitrobacter is converted into nitric acid. Now ये जो बैक्टीरियाज है इनको कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं क्योंकि ये केमिकल एनर्जी से खुद का फूड बनाते हैं. By metabolizing nitrogen along with oxygen, they obtain their energy to power their own life process. तो ये लोग ऐसे फ्री में नहीं कर रहे हैं काम. When they are converting this nitrogen into different forms, इनको भी एनर्जी मिल रही है जिंदा रहने के लिए और उस केमिकल रिएक्शन से एनर्जी ले रहे हैं जिंदा रहने के लिए, इसलिए इनको कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोला है. देन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो सिम्बायोटिक मैंने बताया कि कुछ बैक्टीरियाज प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहते हैं तो एंड दे हेल्प टू फिक्स द नाइट्रोजन विच इज़ अवेलेबल फॉर द प्लांट्स एंड इन रिटर्न प्लांट्स से न्यूट्रिशन और शेल्टर लेते हैं. तो बेस्ट नोन नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इज राइजोबियम. ये सबसे फेमस है. दिस बैक्टीरिया ड्वेल्स, मतलब रहता किधर है, तो रूट में नोड्यूल्स यानी गांठ जैसी बनाता है इन द प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली फैबेसिए. फैमिली के प्लांट्स में ही स्पेशली ये ऐसे रूट के नोड्यूल्स बनाता है. एग्जाम्पल इस कैटेगरी के प्लांट्स के हैं बीन्स, ग्राम यानी चना, ग्राउंडनट एंड पी, वटाना, आई टोल्ड एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट इज अमोनिफिकेशन. सो अभी नाइट्रोजन फिक्स तो हो गया, यूज़ हो गया, प्लांट के लिए यूजेबल फॉर्म में अवेलेबल हो गया तो प्लांट उसको लेगा. देन बट वापस वो व्हाट वी कैन से इज अमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड अमोनिफिकेशन. तो जब प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं बहुत सारे डिफरेंट फंगस, एक्टिनोमाइसिटस एंड सम अमोनिफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं जो इन टिश्यूज़ को डिकम्पोज करके वापस दे कन्वर्ट द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमाइनो एसिड्स एंड देन टू अमोनिया एंड बैक टू द इकोसिस्टम इट इज़ रिलीज्ड. तो अमोनिया
NH4+ is now available for uptake of plants and other microorganisms for growth, जिसमें तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं प्लांट अभी डेथ में आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, उनके जो प्रोटीन्स हैं माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन अमाइनो एसिड से कन्वर्ट होते हैं, एंड अमाइनो एसिड्स फिर से अमोनिया और ये ऑर्गेनिक एसिड दैट इज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज होता है उसमें से.